स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको आज इस क्लास में हिमाचल प्रदेश की जीके कराने का प्रयास करूंगा। तो मेरे पास मेरे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि हिमाचल प्रदेश की जीके के लिए आप कुछ वीडियो लेक्चर बनाएं। तो मैं इस कोशिश में कुछ प्रयास करूंगा आपके लिए हिमाचल प्रदेश की जीके कराने का। तो जैसे कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम में हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश जो है हमारा उत्तरी राज्य आता है। तो भारत के उत्तर में यानी नॉर्थ में स्टेट आती है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है भारत के उत्तरी राज्य में आने के साथ साथ कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है और इसके अलावा कितने देशों के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन के साथ लगती है, एक ही देश है जो चीन के साथ इसकी सीमा लगती है भारत के अलावा। इसके अलावा राज्यों में अगर आता है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है उत्तर में आपको पता है जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, तो जम्मू कश्मीर, और पूर्व में चाइना आता है, चीन आता है, ठीक है जी, और दक्षिणी पश्चिम में पंजाब आता है, दक्षिण में हरियाणा आता है, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा। फिर आता है पूर्व में यानी पूर्वी, उत्तर पूर्वी कह दो, ये पूर्व में आएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है इसके पूर्व में लगता है। और कुछ सीमा जो है जो दक्षिणी पूर्व में आएगी वो यूपी के साथ भी लगती है। तो यानी उत्तराखंड की सीमा जो है कई राज्यों के साथ लगती है। उत्तर में आएगा जम्मू कश्मीर, उत्तर पश्चिम भी आ जाता है जम्मू कश्मीर, दक्षिणी पश्चिम में पंजाब आ जाएगा, दक्षिण में हरियाणा आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम भी आ जाता है हरियाणा, और पूर्व में या कहिए आप दक्षिणी पूर्व में जिसको कहेंगे हम यूपी लग सकता है, और पूर्वी क्षेत्र में आएगा उत्तराखंड। चीन भी पूर्व में आता है यानी चीन भी ईस्ट में ही आएगा हिमाचल प्रदेश से। फिर क्वेश्चन आएगा भारत का जो सबसे उत्तरी जिला है, राज्य है, सबसे उत्तरी राज्य हमारा जम्मू कश्मीर है, दूसरा सबसे उत्तरी राज्य जो है हमारा हिमाचल प्रदेश है, यानी सेकंड स्टेट आती है हमारी जो हिमाचल प्रदेश है, जो नॉर्थ में हमारी जम्मू कश्मीर के बाद आती है। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे हिमाचल प्रदेश के कि हिमाचल प्रदेश जो है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो क्षेत्रफल यानी एरिया, तो एरिया वाइज जो आता है इसका आएगा 55,673 यानी 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल आता है। फिर आता है जी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 17वां राज्य है, एरिया वाइज जो है हिमाचल प्रदेश 17वां राज्य आता है। इसके अलावा इसका अक्षांशीय और देशांतर, हिमाचल प्रदेश का अक्षांश और देशांतर में जो इसका लैटिट्यूड आता है और देशांतर आता है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में हिमाचल प्रदेश किस पोजीशन में आता है। सबसे पहले आता है इसका अक्षांश, तो अक्षांश में देखेंगे सबसे पहले आता है इसका अक्षांश 30 डिग्री से 30.22 यानी 30.22 हो गया। इसका दक्षिणी अक्षांश आता है और इसका उत्तरी अक्षांश आएगा 33.12 यानी 33.12। ये उसका उत्तरी आता है उत्तरी अक्षांश, और ये इसका दक्षिणी अक्षांश आएगा, पर उत्तर अक्षांश है और हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी। तो हिमाचल का दक्षिणी आता है 30.22 और उत्तरी आएगा 33.12। आपको पता है हिमाचल प्रदेश जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो दोनों में उत्तर आएगा। अब आता है उसका देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड वाइज देखते हैं इसको हम 75 डिग्री 75.47 पूर्व ईस्ट, तो 75.47 जो है पूर्व आता है, और इसके अलावा 79.04 79.04 जो है इसका पूर्वी देशांतर आएगा। तो लॉन्गिट्यूड वाइज हिमाचल जो है पूर्व में आता है, ईस्ट साइड में आता है, और हेमिस्फीयर के हिसाब से उत्तर और पूर्वी देशांतर के रूप में। तो हिमाचल जो है 75 से लेकर 79 तक, 30 से लेकर 33 के बीच में फैला हुआ है, इसकी जो लोकेशन है। फिर क्वेश्चन आएगा आपको कि हिमाचल प्रदेश जो है इसका राजकीय वृक्ष, आपको पता है कि राजकीय वृक्ष जो है देवदार है। राजकीय पक्षी, इसका राजकीय पक्षी आएगा जुजराना। जुजराना जो है वेस्टर्न ट्रेगो
पान, वेस्टर्न ट्रैगोपान जो है इसका साइंटिफिक नेम है, और जुजराना जो है इसका लोकल नाम है। राजकीय पशु जो है हिम चीता आता है, स्नो लेपर्ड कहते हैं इसे, हिम चीता जिसको कहते हैं स्नो लेपर्ड। राजकीय पुष्प यानी फ्लावर आएगा गुलाबी रोडोड्रॉन, रोडोड्रॉन जो है राजकीय पुष्प आएगा इसका। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में टोटल नगर सिटीज कितने हैं, तो 59 जो है 59 जो है इसमें टोटल सिटीज आते हैं। फिर आते हैं इसमें 90% जो है विलेज जो है इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं। कुल ग्राम जो है 16,891 ग्राम जो है विलेज जो इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं, यानी विद्युत उनमें पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश की जो असेंबली है उस असेंबली को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानमंडल। तो हिमाचल प्रदेश का विधानमंडल जो है सिंगल हाउस यानी यूनिकैमरल है। सिंगल हाउस का मतलब होता है जिसमें एक ही हाउस होता है, असेंबली होती है और उसमें काउंसिल नहीं होती। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा विधानमंडल जो है सिंगल हाउस है, यूनिकैमरल कह देते हैं उसे। तो विधानसभा क्षेत्र में कुल सीटें आती हैं 68, 68 सीटें जो है कुल एमएलए की सीटें आती हैं। इसमें 68 में 14 सीटें जो हैं एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, आरक्षित हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 क्षेत्र यानी 3 सीटें जो हैं रिजर्व हैं। सर्वाधिक जो विधानसभा सीटें हैं यानी असेंबलीज वाला जिला आएगा वो आएगा आपका कांगड़ा जिला जो है सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं उसमें, क्षेत्र हैं 16 उसमें कुल आते हैं। फिर आएगा आपको हिमाचल प्रदेश में लोकसभा यानी लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो लोकसभा की 4 सीटें हैं, 4 एमपी की सीटें आती है हिमाचल प्रदेश से। और राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश जो है 3 सीटें यानी 3 सीट देता है राज्यसभा में। तो पार्लियामेंट आए तो 7 हो जाएगा 7, अगर लोकसभा आता है तो 4, अगर राज्यसभा आता है तो 3, तो टोटल 7 सीटें आती हैं जो हिमाचल प्रदेश हमारी राष्ट्रीय संसद में अपना कंट्रीब्यूशन देता है 7 सीटों में। अब आता है हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश आपको पता है एक हिमालयी राज्य है, आपको पता है हिमालयी राज्य यानी हिमाचल प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र जो है वो हिमालय पर्वतों में आता है, हिमालयन माउंटेन में आता है। तो हिमाचल प्रदेश में हिमालयन माउंटेन के कितने पार्ट आते हैं, तो मुख्यतः हिमालयन माउंटेन के 4 पार्ट हैं जिसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले आपको पता है ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में आता है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आएगा आपका ट्रांस हिमालय यानी वृहत हिमालय। तो वृहत हिमालय में आता है सबसे उत्तर पूर्वी। फिर आएगा जी ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय का मतलब है जो हिमाद्री है, हिमाद्री जो है ग्रेट हिमालय को कहते हैं। तो हिमाद्री जो है सबसे ऊंचा पर्वत होता है हिमालय में, ये इसका दूसरा भाग है। तो हिमाद्री जो है सबसे ऊंचा भाग है जिसमें ऊंचे पर्वत मिलते हैं, ये दूसरा भाग है ट्रांस हिमालय के बाद। तीसरा आएगा मिडल हिमालय। मिडल हिमालय जो है या मध्य हिमालय कह देते हैं या लघु हिमालय कह देते हैं, स्मॉल हिमालय कह देते हैं। तो ये हिमालय जो है ग्रेट हिमालय के बाद आता है, ये छोटे पर्वत है इसमें। और जैसे शिमला क्षेत्र जो है इसके पास लघु हिमालय का क्षेत्र आता है। तो तीसरा हो गया मिडल हिमालय या स्मॉल हिमालय। और चौथा आएगा शिवालिक। शिवालिक जो है ये सबसे अंतिम हिमालय है, सबसे आखिरी हिमालय है जो सबसे इसके दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी भाग में आता है। शिवालिक जो है सबसे छोटा, सबसे कम ऊंचाई वाला हिमालय भी है और सबसे नया यानी यंगेस्ट हिमालय भी आएगा शिवालिक। सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना हिमालय अगर आए तो आपको आएगा ट्रांस हिमालय सबसे ओल्डेस्ट है। अगर सबसे यंगेस्ट आता है तो शिवालिक हिमालय जो है सबसे युवा यानी नया पर्वत है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन आपको सबसे ऊंचा हिमालय। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचे हिमालय का जो भाग आता है वो आता है हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालय। और जो मिडल हिमालय है ये टूरिस्ट या टूरिज्म के लिए फेमस आता है। तो अधिकतम टूरिज्म जो है, टूरिस्ट प्लेसेस जो है हमारे वो मिडल यानी लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। तो 4 हिमालय हैं, ये हिमालय जो है मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो मैंने मुख्य रूप से ये चीजें बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है पीर पंजाल रेंज आती है, पीर पंजाल जास्कर रेंज आती है और ट्रांस हिमालय तो आता ही है, ठीक है जी। तो पीर पंजाल और जास्कर रेंज जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में आती है। इसके अलावा प्रमुख चोटी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आएगी सिल्ला।
शिल्ला जो है सबसे ऊंची पीक यानी चोटी आती है, पर्वत आता है, जिसकी ऊंचाई जो है 7026 मीटर यानी 7026 मीटर इसकी हाइट है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो रिवो फरगयाल जो है 6791 यानी 6791 मीटर की ऊंचाई है रिवो फरगयाल की। ठीक है, ये दो चोटियों के नाम बताए मैंने। फिर आता है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी आती है तो सतलुज नदी जो है हिमाचल की सबसे लंबी नदी आएगी। और सतलुज नदी जो है ये हिमाचल को बीच से निकलती है, उसके बीच से निकलती है। मुख्य रूप से उदय होती है ये चाइना तिब्बत से, राकसताल से सतलुज नदी निकलती है और सिपकिला पास यानी सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। उसके बाद इसके ऊपर आपको पता है भारत का सबसे ऊंचा डैम इसके ऊपर मिलता है, जिसका भाखड़ा नग्गल डैम कह देते हैं, जिसको आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया है। भाखड़ा नग्गल हो गया। नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट जो है ये सतलुज नदी के ऊपर है। गोविंद सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक आती है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो सतलुज नदी पे है और भाखड़ा डैम के पीछे है। तो सतलुज नदी आ गया। फिर इसके अलावा व्यास, रावी इसकी मुख्य नदियां हैं। चेनाब नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ओरिजिन करती है, तो चेनाब भी हिमाचल की मुख्य नदी आएगी। इसके अलावा जो आती है यमुना की सहायक नदी टॉन्स भी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन करती है और वो जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अलावा माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में काफी नदियां हैं जो सदानीरा हैं यानी एवरग्रीन। सदानीरा का मतलब होता है जो सारा साल जल देती हैं और जिनको पानी ग्लेशियर से मिलता है। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है बर्फबारी होती है, तो वहां से उसको स्नोफॉल के रूप में, ग्लेशियर के रूप में उनको पानी मिलता है, सारा साल ये हरी भरी रहती है। फिर आता है झीलें। हिमाचल प्रदेश में जो झीलें आएंगी, रिवाल्सर झील जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती है। रेणुका आएगी नाहन डिस्ट्रिक्ट में, रेणुका झील। इसके अलावा मणिमहेश, सूरजताल, खजियार, ये तीनों झीलें, खजियार हो गया, सूरजताल और मणिमहेश, ये आएंगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। इसके अलावा कमरूलाग और परासर झील आएंगी मंडी में। चंद्रताल और मणि झील, नैनौर झील ये कुल्लू में आती है, नैनौर होगी और चंद्रताल ये कुल्लू में आती है। इसके अलावा व्यासकुंड झील जो है मनाली में आती है। तो इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे आपको, हिमाचल प्रदेश जो है किन किन चीजों के लिए फेमस है। आपको पता है बागवानी के लिए हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध है, सेब के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, भारत में उच्च स्थान आता है सेब उत्पादन में। तो इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य टूरिस्ट प्लेसेस है जैसे धर्मशाला है, मनाली है, कांगड़ा है, चंबा है, शिमला है, बहुत सारे प्लेसेस है हिमाचल में टूरिज्म के लिए। तो हिमाचल प्रदेश जो है बिजली उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी में भी काफी अव्वल है और पर्यटन यानी टूरिज्म में भी अव्वल स्थान आता है। तो मैंने एक छोटा लेक्चर तैयार किया, ये लेक्चर पहला लेक्चर था हिमाचल जीके में, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो अगर मेरे से कोई गलती होती है तो माफ कर देना। और वैसे आपको लेक्चर कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।